हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा। मैं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th पोइट्री का चौथा चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम अमांडा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले इसकी थीम क्या है, चैप्टर का जो नाम है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये आपका अमांडा। अमांडा एक 13 साल की लड़की है। और जो इसके लेखक हैं अमांडा के, उनका नाम है रॉबिन मैकमॉगक्लिन। ध्यान रखिए, एक महिला लेखिका है। इनके नाम से मत जाएं, नाम तो लग रहा है जैसे पुरुष का है लेकिन ये महिला है, रॉबिन मैकमॉग। इनका जन्म हुआ, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 28 फरवरी 1936 को इनका न्यू हैम्पशायर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ इनका। इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ये बताना क्या चाह रही है थोड़ा सा, ये हम लोग पोयम पर वापस आते हैं। तो आपने देख लिया कि एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है, लगभग 13 से 14 साल की है। और इस उम्र में बच्चे थोड़े से अपने जिद पर रहते हैं, और इसी में माँ और बेटी के बीच का क्या है, बातचीत हुई है। वो अपनी बातों पर रहती है, माँ उसको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसको कुछ और ही सूझती है। और इसलिए इसमें पोएटिस ने बताया है कि दोनों ने कैसी बात करी है, और माँ क्या करना चाहती है, बेटी क्या सोचती है। एक स्टेंजा माँ कहती है, फिर एक स्टेंजा में बेटी सोच रही है, जो अमांडा है वो सोचती है। क्या सोचती है उसको देखेंगे। इनकी माँ ने कहा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। हे अमांडा, बाइट मत चबाओ। बाइट मतलब चबाना, यहां अर्थ देगा। आप चबाने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं च्यू। च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। तो इनकी माँ ने कहा है, अमांडा नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, शोल्डर को झुकाकर मत बैठो, हंच मत करो, झुकाओ मत। योर शोल्डर्स, अपने कंधों को, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, नाखून को मत चबाओ। इसकी माँ बता रही हैं। किसको समझा रही हैं? अमांडा को समझा रही हैं। स्टॉप दैट सॉल्चिंग। सॉल्चिंग का मतलब होता है लुंज पुंज, मतलब सुस्त अंदाज में क्या करना, बैठना। सीट अप स्ट्रेट, कैसे बैठो? सीधे बैठो। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? सीधे। क्या करना है तुमको? सीधा बैठना है अमांडा। तो इस पहले स्टेंजा में इनकी माँ ने बताया कि नेल को बाइट मत करो, मतलब कुतरो मत, काटो मत। अपने कंधों को झुका कर मत बैठो, और लुंज पुंज मत रहो। थोड़ा रिलैक्स बैठो, अच्छे से बैठो, टाइट बैठो। अब यहां सोचती है क्या अमांडा? देयर इज लैंग्वेज। वो कह रही कि इमराल्ड, इमराल्ड का अगर हिंदी जानने का प्रयास करेंगे तो मरकत होता है। मरकत एक मणि है जो समुद्रों में पाई जाती है। वो चाहती है ना, जैसे कि मणि है एकदम बिल्कुल कैसी रहती है, लैंग्वेज रहती है, रिलैक्स है। मणि जैसे इस समुद्र में क्या है? रिलैक्स है, मतलब उसको अच्छा कोई बोलने वाला नहीं है। वो चाहती है कि वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी, मैं उसी तरह के ना, मैं निवासी हो जाऊं, या मैं उसी तरह का क्या हो जाऊं? अकेला। सोल मतलब क्या होता है? अकेला। मैं भी उसी तरह के क्या हो जाऊं? निवासी बन जाऊं, कि कोई रोकने टोकने वाला मुझे भी
न हो, ये बताने का प्रयास कौन कर रही है? अमांडा कर रही है। कह रही मेरे अंदर वैसा ही गुण आ जाए, और कह रही कि मरमेड, जलपरी, मरमेड मतलब होता है जलपरी, कह रहे मैं भी क्या हो जाऊं, जलपरी की तरह हो जाऊं, और कैसे जलपरी की तरह ड्रिफ्ट करूं, तैरूं ब्लिसफुली, खुशियों के साथ तैरना। और ब्लिस का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो वो भी कह रही है कि मुझे भी क्या मिलेगा जब मैं वहां रहूंगी, खुश रहूंगी। घर पे रहने पर कभी माँ कभी ए कभी ओ करने को कहती है, इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा है। एक कौन कह रहा है? अमांडा कह नहीं पा रही है, वो सोच रही है। आगे देखेंगे। एक चीज मैं साथ साथ ही इस चीज को ले लेता हूं, इसमें राइम स्कीम भी मैं चेक करा लेता हूं। राइम स्कीम को भी हम लोग चेक करते चलेंगे, और प्लस पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस भी चेक करा देते हैं, राइम स्कीम। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? तो इसकी अगर राइम, अमांडा ए अमांडा हो गया, और यहां पर देखिए यहां पर ए है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन नहीं है, ये ध्यान रखिए, यहां पर बी हो जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए, इसकी राइम स्कीम बन गई। और देखेंगे जब कोई भी दो लाइन लगातार एक ही शब्दों से शुरू हो तो इसको बोला जाता है एनाफोरा। उसको बोलते हैं एनाफोरा। मतलब कह सकते हैं कि जब कोई भी दो लाइन एक ही शब्दों से शुरू हो जाए तो इसको बोला जाता है एनाफोरा। और चीज देखें इसमें, आगे देखते हैं। तो आपने पोएटिक राइम स्कीम चेक कर लिया है, पोएटिक डिवाइस भी आपने चेक करा लिया। अब देखें अगला पैसेज में क्या कहती है अमांडा, उसको समझते हैं, समझेंगे। सी, ये आपका हो जाएगा, ये बी तक हो गया, तो सी सी सी, ये तीनों इसकी राइम स्कीम बन रही है। क्या गया? सी सी सी, सी मी फुली, ई आकर आ रहा है, तो इसलिए क्या बन गया राइम स्कीम? सी सी। तो ये स्टेंजाओं के दोनों स्टेंजा के आपने राइम स्कीम समझ लिया, और पोएटिक डिवाइस भी मैंने आपको समझा में कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब एक गुस्सा तो उसका उतरा ही नहीं था, तभी इनके माँ ने दूसरे गुस्से को ला दिया है। करें, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, तुमने अपने रूम को टाइडी मतलब होता है साफ करना, साफ करना। नीट मतलब ये होता है साफ करना, एक शब्द आप लोग क्लीन जानते होंगे, इसका मतलब ये साफ करना। तो तुमने क्या अपना रूम साफ किया अमांडा? आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी बता दूं कि तुमको क्या करना है, अपने शूज को भी क्या किया, आपने साफ किया अमांडा। तो अब यहाँ पर एक बात और आ गई कि एक काम तो पूरा ही नहीं करी और उसके बाद दूसरा काम इसके माँ ने कह दिया है, और इसको और ज़्यादा क्रोध आया। और अमांडा फिर क्या सोचती है उसको देखेंगे। कहती आई एम एन आर्फन, करे कि मैं अनाथ ही हो जाती, या मैं एक अनाथ ही हूँ, उसी तरह रहती। तो रोमिंग का मतलब क्या करती? रोम मतलब होता है इधर उधर भटकना। एक शब्द होता है स्ट्रोल, इसका मतलब ये इधर उधर भटकना होता है। अगर मैं गलियों में इधर उधर भटकती अनाथों की तरफ, और मैं क्या करती? कुछ लाइनें खींचती डस्ट धूलों के बीच। माई हस्ड बेयर फीट, हस्ट मतलब होता है शांत, ये मेरे शांत पैर क्या करते? खाली, बेयर फीट का मतलब क्या? खाली। बेयर मतलब होता है बिना, नंगे। मैं नंगे पैर कहीं गलियों में घूमती, और उस धूलों में मैं क्या करती? कुछ खींचती। मैं एक अनाथ की तरह ही भटकती। वो ज़्यादा अच्छा होता। वो बताई क्या है कि वो जो चुप्पी, वो शांति कैसी होती? सोने के समान होती। जब किसी एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से डायरेक्ट करी जाए तो वहाँ मेटाफर होता है,
ये ध्यान रखें। तो फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पर देखेंगे साइलेंस इज गोल्डन, मतलब एकदम आराम से मैं क्या होती, सोने की तरह मेरा जीवन चलता, सोने के समान मेरा जीवन होता है, वो चुप्पी सोने के समान होती, और वो जो आज़ादी होती एकदम मीठी मीठी आज़ादी होती, मैं अपने हिसाब से घूमती फिरती एंजॉय करती अपने जीवन को। तो अमांडा ये बताना चाह रही है, इनकी माँ ने कहा कि अपना होमवर्क तुमने किया अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? मैं सोचती हूँ कि तुम क्या कर लो, अपने जूतों को भी साफ कर लो अमांडा। अब अमांडा को और क्रोध आता है और वो कहती है कि इससे अच्छा कि मैं अनाथ हो जाती, मैं गलियों में भटकती और मैं अपने पैरों से, कोमल पैरों से मैं क्या करती, उन धूलों में अपने शांति भरे खाली पैरों से मैं क्या करती, कुछ चीज़ों को बनाती, और ये जो चुप्पी होती मेरी सोने के समान होती, और मैं क्या होती, मेरी जो आज़ादी होती बहुत ही शानदार आज़ादी होती। आइए पोएटिक डिवाइस चेक करते हैं, राइम स्कीम चेक करते हैं। देखें जो इसका राइम स्कीम है ए फिर ए, यहाँ पर फिर क्या हो गया, सूस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बी, फिर इसके देखिए यहाँ पे स्ट्रेट सी, फीट सी, ए बी स्ट्रेट सी, तो सी सी ए बन गया, इनका बन रहा है सी सी, इसका बन रहा है क्या क्या, ए बी ए। तो राइम स्कीम भी आपने देख लिया है। अब यहाँ पर भी एनाफोरा इस्तेमाल किया गया, जब दो लगातार लाइन अगर एक ही शब्दों से इस्तेमाल हो जाएं तो क्या होता है, एनाफोरा। यहाँ तक चीज़ें आपने समझ लिया है। अब देखेंगे अगला स्टेंजा, बहुत कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब तो अमांडा का खून गर्म हो गया है, कह रहे हैं उनकी माँ ने कहा चॉकलेट भी मत खाओ अमांडा, रिमेंबर यू अकेने, तुम पिंपल तुम्हें हो गया है, इसको भी याद रखो। देखिए अकेने इसका मतलब होता है मुहासा, हिंदी में अगर जानना चाहे तो इसका मतलब होता है मुहासा। एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, वार्ट, और एक शब्द होता है पपुला, इसका मतलब होता है मुहासा। पपुला, वार्ट और अकेने। अरे तो याद रखो कि तुम्हारे को क्या हो जाएगा, या है क्या मुहासा है, उसको याद रखो ताकि वो और न हो, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कृपया मुझे देखो अमांडा जब मैं तुमसे क्या कुछ बात कर रही हूँ अमांडा। अब जब वो कहती थी तो उसकी वो क्या करती थी, इनको ध्यान ही नहीं देती थी बातों पर, तो कहती थी लुक एट मी, मेरे को देखो। लुक मतलब क्या होता है, लुक एट, ध्यान रखिए लुक के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, आन मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। आई एम स्पीकिंग टू, मैं जब तुमसे बोल रही हूँ तो तुम क्या करो, उसको सुनो अमांडा। आगे देखें, अरे आई एम रिपंजल, यहां पर एक फेयरी टेल की बात हो रही है, फेयरी टेल, एक परी है उसकी बात करें, मैं परी ही हो जाऊं, और कह रही है कि आई हैव नॉट अ केयर, जैसे टावर में कोई परी को फिट कर दिया गया है, कह रहे मैं वैसे ही बन जाती, और जहां कोई, और कह रहे केयर लाइफ इज टावर, कह रहे मेरा जीवन भी क्या हो जाता उस टावर में ही हो जाता, इज अ ट्रांक्विल, और जहां क्या है एकदम शांति है, शांत स्थिति है, पीसफुल सिचुएशन है, पीसफुल सरीन, इसका मतलब होता है शांति। करे मैं वहां पर क्या है, शांति है, रेयर ही वहां कोई जाता है, मैं ऐसी ही स्थिति में उसी टावर में मैं भी क्या हो जाऊं, फिट हो जाती। आई शेल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं इस चमकीले अपने बालों को मैं लेट डाउन न करती, नीचे न झुलाती कभी भी, क्यों मेरी माँ वो बताने के प्रयास कर रही कि मैं टावर में क्या हो जाती, फिक्स हो जाती, ऊपर रहती, मैं नीचे अपने बालों को न लाती, ताकि अगर बाल नीचे आएंगे तो मेरी माँ बालों को पकड़ कर मेरे पास पहुँच जाएगी। मतलब इतना प्रताड़ित है वो लड़की, इतने गुस्से में है कि वो चाहती है कि मेरी माँ मुझे टोक टाक बिल्कुल ना करें, तो एक चाहती है कि मैं इनसे कहाँ चली जाऊँ जहाँ कि मुझे क्या मिले, कोई टोक टाक करने वाला न मिले, ये बताने के इन्होंने प्रयास किया। सर्टनली मतलब निश्चित रूप से।
स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्क मतलब होता है गुस्सा करना या अपसेट होना, यहाँ लिख सकते हैं। कितना जल्दी अपसेट मत हुआ मंडा, एट वंस में तुरंत। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा क्या हो जाती हो, सो मूडी हो जाती हो, तुरंत गुस्सा कर लेती हो, परेशान हो जाती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी क्या सोचेगा, दैट काइंड नेगेटिव एट यू, मतलब कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। क्या कोई सोचेगा कि हम तुमसे बहस कर रहे हैं या तुम हमसे बहस कर रही हो, कोई दूसरा क्या सोचेगा अमांडा। तो इनकी माँ ने समझाया है, और ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लड़की है इसकी उम्र कम होने के नाते ये इसको कोई भी चीज़ें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, इस वजह से ये ऐसा बोल रही है, ऐसा समझ रही है, सोच रही है। आइए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर इसका भी राइम स्कीम चेक कर लेते हैं। ए, इसके बाद देखेंगे ए हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। फिर देखिए यहाँ पर चेक करेंगे अगर, तो आप देखिए केयर है सी, रेयर है सी, हेयर है सी। तो ये जो अमांडा का जो भी लाइन उसने सोचा है उसकी राइम स्कीम सी बनी है, ध्यान रखिए। स्टार दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ए बी और सी, सॉरी ए, तो ए बी ए, ये आपकी राइम स्कीम हो गई। तो अभी आपने जो देखा समझा, आज की पोयम बहुत ही खूबसूरत और अच्छी पोयम है, और अब इसी क्रम में मैं आपको चौथे के बाद पांचवें पोयम को भी लेकर आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।